गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राना ताज, एसोसिएट प्रोफेसर SRLS गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा। मैं आपके BSc पार्ट 3 के थर्ड पेपर को कवर कर रही हूँ और इसका हम A सेक्शन कवर कर रहे हैं सबसे पहले। और इसी सेक्शन के कंटिन्यूशन में हमने पहले देखा था कि मोती का कल्चर हम कैसे करते हैं, मोती कैसे प्राप्त होते हैं। उसी कंटिन्यूशन में हम फाइलम मोलस्का के बारे में आगे देख रहे हैं कि इसका आर्थिक महत्व क्या है। जैसा कि हमें पता है, फाइलम मोलस्का के सदस्य जो हैं वो अधिकांशतः जलीय होते हैं। केवल कुछ स्पीशीज़ हैं जो नमी युक्त भूमि में हमें प्राप्त होती हैं। इसकी 1 लाख प्रजातियां अभी तक ज्ञात है और ये इनवर्टिब्रेट्स का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? फाइलम आर्थ्रोपोडा। किसी भी चीज़ के हमें कुछ लाभ हैं तो वहीं कुछ हानियां हैं। तो आर्थिक रूप से अगर हम देखें तो हमें लाभ भी प्राप्त होते हैं और कुछ हानि भी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं लाभ की या फायदों की। तो हम देखते हैं लाभकारी मोलस्का। पहला लाभ है कि ये भोजन के रूप में इस्तेमाल में होते हैं। ये प्रिय एवं स्वादिष्ट भोजन सदैव रहे हैं। रेड इंडियंस काइटन को खाते हैं। ये सी बीफ के नाम से जाना जाता है। क्लास गैस्ट्रोपोडा के सदस्य भी भोजन के रूप में मनुष्यों, मछलियों, पक्षियों तथा स्तनियों व परभक्षियों द्वारा खाए जाते हैं। पायला जो है, इसका फुट जो है, पात जो है वो मस्कुलर होता है। तो ये साउथ इंडिया में, USA में आदि में भोजन के रूप में प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार कुछ द्विकपाटीय सीपियां जैसे माइटिलस पैक्टिन, इनकी पेशियों को पकाकर और भूनकर खाया जाता है। कटलफिश और ऑक्टोपस भी अनेक देशों में भोजन के रूप में खाए जाते हैं। चीन, जापान, भारत में इनका व्यवसाय भी होता है। ये एक्सपोर्ट भी होते हैं टिन्ड फूड में के रूप में। दूसरा इसका इस्तेमाल है मुद्रा के रूप में या मनी के रूप में। मोलस्का के जो जंतु हैं उनके कवच अत्यंत सुंदर और बड़े आकर्षक होते हैं। अनेक देशों में मुद्रा के रूप में ये काम में लिए जाते हैं। प्राचीन काल में कौड़ी मुद्रा के रूप में भारत में भी प्रयुक्त होती थी। अफ्रीका के देशों में आज भी कौड़ी को मुद्रा के रूप में काम में लिया जाता है। सामान को बेचने और ख़रीदने में इसका इस्तेमाल उसी प्रकार से होता है जैसे हम अपने यहाँ पैसों का करते हैं, रुपयों का करते हैं। अगला इसका इस्तेमाल है यूज्ड एज ऑर्नामेंट्स या आभूषणों के रूप में इसका इस्तेमाल। जैसा मैं बता चुकी हूँ, इनके कवच जो हैं वो अत्यंत सुंदर होते हैं, बड़े चटकीले रंगों के होते हैं और बड़े चमकदार होते हैं। इस कारण से हाथ और गले के जेवरों के रूप में ये पहने जाते हैं और इनसे अनेक प्रकार के जेवरों का भी निर्माण किया जाता है जो आर्टिफिशियल होते हैं। दक्षिण भारत में इनकी मालाएं मिलती हैं। कोड़ियाँ, घोंगे के कवच, सीपियों के कवच, सजावटी सामान, पिचकारी करके या कुरेद कर कलाकृतियाँ बनाने के काम में भी इनको लिया जाता है। चाबी के छल्ले हैं, बटन, गुलदस्ते हैं, चाकू हैं, शो पीसेस हैं आदि के निर्माण में मोलस्कन शेल्स उपयोग में आते हैं। और आगे देखते हैं कि ऑक्टोपस या दूसरे मोलस्का के सदस्यों का उपयोग मछलियों को पकड़ने के लिए चारे या बैट के रूप में होता है। अमेरिका में ऑयस्टर के कवच को तारकोल में मिलाकर सड़क निर्माण में काम में लिया जाता है। और इसी प्रकार से क्लास गैस्ट्रोपोडा के सदस्यों में इंक ग्लैंड्स होते हैं और इंक ग्लैंड्स से प्राप्त होने वाला जो लिक्विड है उसका यूज़ स्टेन्स बनाने में होता है, रंग बनाने में होता है। आगे हम देखते हैं कि फाइलम मोलस्का के कवच जो है कैल्शियम कार्बोनेट युक्त होते हैं।
तो इनके कवचों को पीस के मुर्गी पालन में मुर्गियों को भोजन में मिला के दिया जाता है इसको। और साथ ही कवच को जब हम चिप्स का फर्श घरों में बनाते हैं तो उसमें भी इसको मिलाया जाता है। जब घिसाई होती है तो यह फर्श बड़ा चमकदार और बड़ा सुंदर सा दिखता है। मोती हमें प्राप्त होते हैं सीपियों से, ये तो हम देख ही चुके हैं। इसी प्रकार अनेक मॉलस्का जो हैं उनके शेल्स को शंख के रूप में मंदिरों में रखा जाता है। ये तो कुछ इनसे हमें फायदे थे। अब कुछ हानियां भी हमें इनसे हैं, तो हम देखते हैं हार्मफुल मॉलस्का कैसे हैं। एज पेस्ट, जो स्थलीय मॉलस्का हैं जैसे पायला इत्यादि, ये धान के खेतों में घुस के घास की पत्तियों और कोमल तनों को काट काट कर नष्ट कर देते हैं, जिससे इसकी फसल को बहुत नुकसान पहुंचता है। कुछ गैस्ट्रोपॉड्स जो हैं वो परभक्षी होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। ये अन्य मॉलस्का के सदस्यों के कवच या देह में भेद के प्रवेश कर लेते हैं और इनका भक्षण कर लेते हैं। उदाहरणार्थ म्यूरेक्स, नाटिका। इसी प्रकार से मछली पालन केंद्रों और झींगा पालन केंद्रों में भी घोंगे जो हैं वो काफ़ी हानि पहुंचाते हैं और इनको ज़ख्मी कर देते हैं। अगला जो नुकसान है वो है कि ये पैरासाइट्स होते हैं। कुछ सदस्य जो हैं फाइलम मॉलस्का के, जैसे गैस्ट्रोपॉड्स हैं, इसके कुछ सदस्य अन्य प्राणियों में बाह्य परजीवी एक्टोपैरासाइट के रूप में होते हैं। और कुछ घोंगे फैसियोला इत्यादि के मध्यस्थ पोषक भी होते हैं, होस्ट भी होते हैं, और अधिकतर लार्वल स्टेजेस इनकी देह में ही विकसित होती हैं। इस प्रकार से ये इनको हानि भी पहुंचाते हैं। तो ये था फाइलम मॉलस्का की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इनसे हमें प्राप्त होने वाले कुछ